नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और इस चैप्टर का 9वां क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। निम्नलिखित विवरणों से विभागीय व्यापार खाता तैयार कीजिए। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और कुछ नीचे विवरण दिए गए हैं। 3 विभाग है, डिपार्टमेंट एक्स, वाई और जेड। तीनों विभागों का ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 1,08,000 रुपये, 1,60,000 रुपये और 50,000। परचेजेस दी गई हैं 6 लाख की, 5 लाख की और 2 लाख रुपए की। एक्चुअल सेल्स दी गई है 7 लाख रुपए की, 6 लाख रुपए की और 3 लाख रुपए की। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस, और जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उस पे जो सकल लाभ की दर है वो भी दी गई है। डिपार्टमेंट एक्स की है 20%, डिपार्टमेंट वाई के द्वारा जो ग्रॉस प्रॉफिट कमाया जा रहा है वो 25% की दर से और जेड द्वारा 30% की दर से जो है सकल लाभ कमाया जाता है। कुछ मदों का बट्टे पर विक्रय किया गया जो निम्न है। अब कुछ बिक्री ऐसी है जिस पर डिस्काउंट दिया गया है, बट्टा दिया गया है। तो तीनों विभागों द्वारा जो है बिक्री में कुछ ना कुछ बट्टा दिया गया है। तो एक्स विभाग द्वारा अगर नॉर्मल प्राइस पे विक्रय होता तो 30,500 का होता, लेकिन जो वास्तव में विक्रय किया है वो 20,000 रुपये का विक्रय किया है, यानी कि 10,500 का डिस्काउंट दिया है एक्स ने। इसी प्रकार वाई विभाग ने अगर नॉर्मल प्राइस पे विक्रय किया होता तो 10,000 रुपये पर विक्रय किया होता, लेकिन वास्तव में जो विक्रय मूल्य है वो है 6,000 रुपये का, यानी कि 4,000 रुपये का वाई विभाग ने डिस्काउंट दिया है बिक्री में। और जेड विभाग ने अगर बिक्री की होती, कोई बिक्री ऐसी है जिस पर उसने डिस्काउंट दिया है, तो अगर बिक्री की होती नॉर्मल प्राइस पे तो वो 4,000 रुपये की बिक्री की होती, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद जो एक्चुअल प्राइस है वो 2,000 रुपये है, यानी कि जेड विभाग ने जो भी विक्रय किया है उस पर 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है। विभागीय व्यापार खाता तैयार करना है। व्यापार खाता तैयार करते तो व्यापार खाता में हमको ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दी गई है, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेट है ये एक्चुअल सेल्स पे नहीं है, ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे है। तो पहले हमको नॉर्मल सेल्स ज्ञात करनी पड़ेगी। एक्चुअल सेल्स में बट्टे की राशि वापस जोड़नी पड़ेगी और नॉर्मल सेल्स ज्ञात करनी पड़ेगी, और नॉर्मल सेल्स में फिर जो है ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेट दी गई है उस रेट के आधार पर सकल लाभ ज्ञात करना होगा। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहले कैलकुलेशन करेंगे। ये वर्किंग नोट ही है, मेन क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, पहला वर्किंग नोट है। इस वर्किंग नोट में हम पहले कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट, पहले हम डिस्काउंट की कैलकुलेशन करेंगे कि कितना डिस्काउंट दिया गया तीनों विभागों द्वारा, डिपार्टमेंट एक्स, वाई और जेड। नॉर्मल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो एक्स विभाग द्वारा अगर बिक्री की जाती तो 30,500 पर की जाती, लेकिन जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस यानी कि 20,000 में बिक्री की है 30,500 की। तो जो डिस्काउंट दिया गया है वो डिस्काउंट दिया गया है 10,500 रुपये का एक्स विभाग द्वारा। वाई विभाग द्वारा अगर बिक्री की जाती तो बिक्री की जाती नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे 10,000 रुपये में, लेकिन जो वास्तविक विक्रय मूल्य है वो है 6,000 रुपये का, यानी कि 4,000 रुपये का डिस्काउंट वाई विभाग के द्वारा दिया गया है। और जेड विभाग द्वारा अगर नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे विक्रय किया जाता तो 4,000 रुपये में किया जाता, लेकिन वास्तव में बिक्री की है 2,000 रुपये में, यानी कि 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। अब ये डिस्काउंट को हम वापस एक्चुअल सेल्स प्राइस में जोड़ देंगे। एक्चुअल सेल्स प्राइस में से डिस्काउंट घटा हुआ है। जो एक्चुअल सेल्स प्राइस जो एक्चुअल सेल्स दी गई है तीनों विभागों की, उस एक्चुअल सेल्स में ये जो एक्चुअल प्राइस पर बिक्री हुई है वो सम्मिलित है, डिस्काउंट इसमें से घटाया हुआ है। तो हम डिस्काउंट वापस जोड़ देंगे। तो दूसरा वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स। एक्चुअल सेल्स दी गई है, नॉर्मल सेल्स की गणना करेंगे। 3 विभाग हैं एक्स, वाई और जेड। तीनों विभागों की एक्चुअल सेल्स हमको दी गई है 7 लाख,
6 लाख और 3 लाख रुपए की। इसमें ऐड कर देंगे डिस्काउंट, क्योंकि इसमें से डिस्काउंट घटाया हुआ है, तो जो डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट इसमें वापस जोड़ दिया जाएगा इस बिक्री में। तो इस बिक्री में जब डिस्काउंट वापस जोड़ेंगे तो एक्स विभाग द्वारा 10,500 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, वाई विभाग द्वारा 4,000 रुपये का डिस्काउंट दिया गया और जेड विभाग द्वारा 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। तो इस डिस्काउंट को वापस जोड़ देंगे तो जो ये नॉर्मल सेल्स आ जाएगी। तो एक्चुअल सेल्स में से डिस्काउंट घटा हुआ था और कुछ बिक्री नॉर्मल प्राइस पे कर सकता था, लेकिन इसने डिस्काउंट देके बिक्री की है, तो एक्चुअल प्राइस पे इसने कुछ बिक्री करी है। तो ये जो बिक्री है इसमें से डिस्काउंट घटा हुआ है, ये एक्चुअल सेल्स दी गई है। तो इस एक्चुअल सेल्स में अगर डिस्काउंट वापस जोड़ देते हैं तो नॉर्मल सेल्स ज्ञात हो जाती है। तो जो डिस्काउंट दिया गया है वो डिस्काउंट हमने वापस एक्चुअल सेल्स में ऐड कर दिया, 6,04,000 और ये 3,02,000। तो इस प्रकार से तीनों विभागों की नॉर्मल सेल्स हमने ज्ञात कर ली। अब ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात कर लेंगे नॉर्मल सेल्स पे, क्योंकि जो रेट ऑफ जीपी दी गई है, रेट ऑफ जीपी हमको ग्रॉस प्रॉफिट की जो दर दी गई है तीनों विभागों की, वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे दी गई है। इसलिए हमने नॉर्मल सेलिंग प्राइस ज्ञात कर लिया है, नॉर्मल सेल्स हमने ज्ञात कर ली। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेल्स। तीन विभाग हैं, एक्स, वाई और जेड। तीनों विभागों की जो नॉर्मल सेल्स है वो है 7,10,500, 6,04,000 और 3,02,000 रुपये की। जो रेट ऑफ जीपी है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, 25% और 30%। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल सेल्स इनटू रेट ऑफ जीपी। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल लेंगे 7,10,500 का 20% ज्ञात कर लेंगे। 7,10,500 का 20% 1,42,100। 6,04,000 का 25% 1,51,000। और 3,02,000 का 30% 90,600। तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात कर लिया हमने ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात कर लिया नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, लेकिन हमको तो एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट लेना है, क्योंकि वास्तविक आंकड़े अगर दिखाने हैं तो वास्तविक बिक्री दिखानी पड़ेगी जो डिस्काउंट के बाद की है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी वास्तविक दिखाना पड़ेगा, एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स प्राइस हमको दिखाना पड़ेगा, जबकि ये ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने ज्ञात किया है वो नॉर्मल सेल्स पे ज्ञात किया है। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट में से चौथा वर्किंग नोट बनाएंगे और एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट, वास्तविक जो है लाभों की, सकल लाभ की हम गणना करेंगे। तीन विभाग है, एक्स, वाई और जेड। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने ज्ञात किया है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस हमने ज्ञात किया। अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो कितना लाभ कमाते, कितना सकल लाभ कमाते, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस वही बता रहा है। तो अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो 1,42,100 का सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट कमाया जाता एक्स विभाग के द्वारा,
1,51,000 का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया जाता वाई विभाग के द्वारा और 90,600 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया जाता जेड विभाग के द्वारा, अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता। लेकिन तीनों विभागों के द्वारा डिस्काउंट दिया गया है, तो लाभ में से डिस्काउंट घटा देंगे। अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो इतना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया जाता, लेकिन डिस्काउंट दिया गया है तो वो डिस्काउंट घटा देंगे। तो एक्स विभाग द्वारा 10,500 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, वाई विभाग द्वारा 4,000 रुपये का डिस्काउंट दिया गया और जेड विभाग द्वारा 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। तो डिस्काउंट घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वो राशि होगी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स, वास्तविक विक्रय पर जो सकल लाभ कमाया है वो अब हम ज्ञात कर लेंगे। तो 1,42,100 में से 10,500 माइनस कर देंगे। 1,42,100 में से 10,500 माइनस करेंगे तो 1,31,600 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स कमाया गया एक्स विभाग के द्वारा। इसी प्रकार 1,51,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे तो 1,47,000 का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया गया वाई विभाग द्वारा, और ये एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स है। 90,600 में से 2,000 माइनस कर देंगे तो 88,600 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स कमाया गया जेड विभाग द्वारा। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ये सब वर्किंग नोट हमने बनाए थे। अब जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो अब हम करेंगे। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट तीन विभाग है तो 3 कॉलम बनाएंगे, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड, और एक एक पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड, पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट जेड, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट एक्स, और ये पर्टिकुलर्स का कॉलम। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 1,08,000, 1,60,000 और 50,000। 1,08,000, 1,60,000 और 50,000 रुपये। परचेजेस दी गई हैं, परचेजेस दी गई है 6 लाख, 5 लाख और 2 लाख की। 6 लाख, 5 लाख और 2 लाख रुपए की। एक्चुअल सेल्स, क्वेश्चन में सेल्स दी गई है 7 लाख, 6 लाख और 3 लाख की। 6 लाख और 3 लाख रुपए की। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअल सेल्स पे, ये जो सेल्स है ये एक्चुअल सेल्स है, एक्चुअल सेल्स पे ग्रॉस प्रॉफिट हमने ज्ञात कर लिया है 1,31,600, 1,47,000 और 88,600। तो इस प्रकार से ग्रॉस प्रॉफिट हमने ज्ञात कर लिया, और डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल यानी सेल्स अमाउंट घटा दिया जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात हो जाएगा। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये बैलेंसिंग फिगर होगा, यानी कि जो बैलेंस आया है वो बैलेंसिंग फिगर से हम क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात कर रहे हैं। नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल घटाकर ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करते हैं, लेकिन हमने ग्रॉस प्रॉफिट पहले ही ज्ञात कर लिया है, तो अब जो डिफरेंस अमाउंट है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं 1,08,000 प्लस 7,31,600, 8,39,000
600, यह आ रहा है एक्स विभाग का डेबिट साइड का टोटल। 6,60,000 प्लस 1,47,000, 8,07,000 टोटल आ रहा है डिपार्टमेंट वाई का डेबिट साइड का, और 2,50,000 प्लस 88,600 ये टोटल आ रहा है 3,38,600 डिपार्टमेंट जेड का। तो 3,38,600 में से 3 लाख माइनस किए तो 38,600 क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है डिपार्टमेंट जेड का। 8,07,000 का डेबिट साइड का टोटल है और 6 लाख है डिपार्टमेंट वाई का सेल्स। तो 8,07,000 में से 6 लाख माइनस किए तो 2,07,000 क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है डिपार्टमेंट वाई का, और 8,39,600 में 7 लाख माइनस किए तो 1,39,600 टोटल आ रहा है, 1,39,600 बैलेंस आ रहा है डिपार्टमेंट एक्स का जो कि क्लोजिंग स्टॉक है। 8 लाख टोटल बराबर कर देंगे 8,07,000 और 3,38,600। तो इस प्रकार हमने फाइनली डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, पहले वर्किंग नोट बनाए और फिर लास्ट में जो क्वेश्चन का मेन सॉल्यूशन है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, जो क्वेश्चन में पूछा गया था विभागीय व्यापार खाता, वो हमने तैयार कर लिया है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया है क्वेश्चन नंबर 9 वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।